सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 30 के 2 जुलाई को महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल में चुनाव होने हैं, जिसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 30 के कार्यवाहक प्रधान पंडित सुरेश कुमार के सुपुत्र डॉक्टर केवल कृष्ण प्रधान पद के लिए मैदान में हैं। उनके पैनल में उप प्रधान पद के प्रत्याशी सरदार इंदर सिंह, सचिव पद के लिए प्रेम सिंह जूड, सह सचिव पद के लिए जोगेंद्र सिंह एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी रजनीश रोहिला बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान पद के प्रत्याशी डॉक्टर केवल कृष्ण ने बताया कि सेक्टर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए एवं सुविधाओं से युक्त करने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयास किए हैं। वहीं सेक्टर 30 वासियों का विकास कार्य को लेकर क्या कहना है, जरा सुनिए। देखिए, मुझे इस सेक्टर में आए हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं और आसपास जो भी कार्य जिस स्पीड से चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी बाकी अर्बन स्टेट्स के मुकाबले में, जैसे कि मैं सेक्टर 5 में भी रही हूँ, सेक्टर 3 में भी रही हूँ और सेक्टर 4 में भी कुछ समय मैं पहले रहकर आई हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो सेक्टर 30 की ऑलरेडी टीम वर्क कर रही है केवल कृष्ण जी के अध्यक्षता में, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पानी की समस्या थी और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि इस समय मोटर वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, अपना पानी का स्टोरेज का प्रबंध करके रखिए। और कभी कभार जैसे ट्यूबवेल में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है तो समय पे उसके हमें मैसेज मिल जाता है, तो हम पहले से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। बारिश के आने से पहले सड़कों पर सफाई, नालों की सफाई, सारी मेंटेनेंस हो रही है, जो कि एक पूरे मुझे लगता है देश में ही नहीं, कभी कभी इवन मैं तो चंडीगढ़ से हूँ, तो मैंने चंडीगढ़ में भी देखा कई बार इस तरह के फ्लॉ रहते हैं, पर इस सेक्टर में मैंने देखा काफ़ी सुविधा है कि बारिश से पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं। आसपास जो बूटी उगी हुई है उसका समय समय पे कटवाया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आसपास की सफाई को मेंटेन रखा गया है। और सड़कें तो देखिए मेन सड़कें हैं, जब वो पक्की नहीं होंगी तो एक्सीडेंट, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं एक रेजिडेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि इन्होंने सड़कों पर बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो सेक्टर की एंट्री पे ग्रीन बेल्ट है उसको और सजाएंगे, जिससे कि सेक्टर की लुक और सेक्टर से बिल्कुल ही अलग हो। को ये कहूँगी कि सबको अपना वोट, चूँकि यहाँ पे सब पढ़े लिखे टीचर्स या अच्छी जगह पे नौकरी करने वाले समझदार लोग रहते हैं, तो जो अपना मूल्यवान वोट है वो सोच समझ के ही दें। और ऑलरेडी जो टीम काम कर रही है उनका कार्य वो पिछले सालों से देख रहे हैं, तो काम को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए और उनको आगे और दोबारा मौका मिलना चाहिए कि वो अब जो उनके बैलेंस बचे हुए काम हैं, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर की उन्होंने परमिशन ली हुई है, वो कम्युनिटी सेंटर भी बनवाएं, क्योंकि उनकी विजन है, जिस विजन के थ्रू वो काम कर रहे हैं वो अच्छा कंस्ट्रक्शन करवा पाएंगे। तो आप सभी लोग गिलास के चिन्ह को ही चुनिए और अपने सेक्टर को और विकास की ओर लेके जाइए, ताकि हमारा सेक्टर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। लोगों में डॉक्टर केवल कृष्ण का बहुत अच्छा रुझान है, क्योंकि इससे पहले इनके पिताजी पंडित सुरेश कुमार जी रेजिडेंस वेलफेयर के प्रधान थे। उससे पहले यहाँ पर जो है गलियों में पानी की व्यवस्था नहीं थी, गोडा गोडा पानी खड़ा रहता था, सड़कें टूटी हुई थी, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने लाइट के लिए 2 अलग से ट्रांसफार्मर लगवाए गए, सारी सड़कें बनवाई गई और जो गलियां हैं वो ब्लॉकेज बनाई गई और जो गैस पाइपलाइन सबसे पहले सेक्टर 30 में चालू करवाई गई। इन्होंने बहुत सारे जो है कार्य किए गए। आगे भी इनके जो कार्य हैं वो दिखाए गए हैं। कम्युनिटी सेंटर ये बनवाने की है, उमरी चौक पर बस स्टैंड व्यवस्था करवाने की है, जैसे सीवरेज की जो बड़ी पाइपलाइन है उसको साफ़ करवाने की व्यवस्था इनके कार्यक्रम में लिखी गई है। और से बहुत से जो है इनके प्रोग्राम जो आगे इन्होंने काम करवाने हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सेक्टरवासी सभी चाहते हैं कि सेक्टर में इतना ज़्यादा विकास हुआ है। आप सेक्टर 3 में जाकर देख लीजिए, सेक्टर 4 में, सेक्टर 7 में, सेक्टर 8 में ऐसी व्यवस्था जो है बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, लाइट व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। इसलिए सारे सेक्टरवासी ये चाहते हैं कि इसलिए डॉक्टर केवल कृष्ण को एक मौका और दिया जाए, जिससे सेक्टर की जो विकास की गति है वो चलती रहे। सेक्टर 30 में युवा उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, उनमें से डॉक्टर केवल कृष्ण एक शिक्षाविद हैं और युवा भी हैं। इससे पहले इनके पिताजी श्री सुरेश कुमार कौशिक यहाँ के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इस सेक्टर में बहुत कुछ काम किया जो बहुत सराहनीय है। सेक्टर के अंदर A to Z सभी सड़कें शर्मा जी ने बनवाई हैं और इसके साथ लगते सेक्टर 30 में, 7 में, 8 में इसकी कंपेयर कर सकते हैं। आप सोचकर ये समझोगे कि ये सेक्टर एक प्रकार का दिल्ली के समान है, चंडीगढ़ के समान है, पेरिस बना दिया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
सभी लोग इनके साथ हैं। पहले भी डॉक्टर साहब ने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें सेक्टर को बहुत सुंदर बनाया और जल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, कहीं पानी नहीं रुकता अब सड़कों पर। पहले सड़कों पर पानी रहता था, बहुत ज़्यादा खड्डे थे, वो सब भी अब समाप्त हो चुके हैं खड्डे। और जो लाइट की व्यवस्था है वो भी अब अच्छी है, LED लाइटें अच्छे से जलती हैं और बहुत सारी सुविधाएं इन्होंने अपने एजेंडे में रखी हैं जो उचित है, सेक्टर के लिए उचित है। जैसे सामुदायिक केंद्र है और मंदिर की व्यवस्था भी ये करने जा रहे हैं। और जो काफ़ी डिमांड्स हैं लोगों की, जो आज के युग में आधुनिक हैं जो डिमांड्स, उनको ये पूरी करने के लिए उत्साह दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले किसी भी कार्य करने के लिए उत्साह की ज़रूरत होती है। अभी पिछले 2 साल में हमारे सेक्टर में बहुत सुधार हुआ है और उम्मीद करते हैं आगे भी होगा। और पिछले जो प्रेजेंट एसोसिएशन है, जो इनके पिता जो प्रधान थे, उनके उसमें तो बहुत काम हुआ है। तो उसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि ये सेक्टर का और सुधार करेंगे। जैसे कि उमरी चौक पे बस स्टैंड का है और कम्युनिटी हॉल का है, और भी बहुत से काम हैं जो अभी चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये काम भी 1 साल के अंदर पूरे हों। सड़क बनी है अभी, ठीक है जी। पहले सड़क नहीं थी, टूटी सड़क थी। दूसरा यहाँ पे ब्लॉक लगे हैं सभी सेक्टर में सारे में, ठीक है जी। पहले गोडा गोडा पानी रहता था यहाँ पे। लाइट की व्यवस्था की गई है, पहले अंधेरा था बिल्कुल। लाइनें जो गैस ये चलवाई गई है यहाँ पे, काफ़ी काम हुए हैं यहाँ पे। पहले ये सड़क टूटी पड़ी थी जो सामने किया, खड्डे पड़ रहे थे इसमें। शर्मा जी ने सड़क बनवाई और ये गैस पाइपलाइन, ये सारी व्यवस्था इन्होंने कराई है। लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके आने के बाद यानी कि सेक्टर में सारी गलियां जितनी भी अंदर जो सड़कें थी सारी पक्की करवाई गई। और जो मेन वो है नाला, उसके ऊपर जो है लाइटें लगवाई इन्होंने यानी मेरा कहने का मतलब बहुत काम करवाए। इतने काम ना पीछे किसी ने करवाए और ना करवा सकता, यही करवा सकें बस, और बाकी ये बस की बात नहीं है। मेरे देखने में जो आई हैं, हमने देखी हैं, इस सेक्टर में काफ़ी विकास हुआ है। उसमें पार्कों की, सड़कों की व्यवस्था बहुत बेहतर बनी है। पार्कों में झूले लगे हैं और जो आगे की कार्रवाई, आगे भी जो बताया जा रहा है कि इस चीज़ के लिए, ये हमारे सेक्टर में बहुत, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और हम देख रहे हैं कि हमें बाकी सेक्टरों से के बनिस्बत हमारा सेक्टर जो है काफ़ी बेहतर लग रहा है। बाकी पार्कों में जो झूले लगे हैं और भी आगे बता रहे हैं जो लगने हैं, तो अगर इनको मौका मिलेगा तो जो ये कार्यरत रहेंगे तो ये चीज़ें सामने आएंगी हमारे। केवल ने हमारे सेक्टर के लिए क्या क्या नहीं किया, मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि भाई केवल को वोट दें और 2 तारीख को इनको प्रधान बनाएं और गिलास पर मोहर लगाकर इनको भारी मतों से विजय कराएं, ताकि हम आगे भी हम जो हमारे जो काम रह गए बाकी, जिस तरह से हमारा मंदिर का काम है, हमारा उसका कम्युनिटी सेंटर का काम है, पूरे हो सकें। गेट बनाने का काम और कई काम है वो पूरे हो सकें, तो मैं तो यही कहूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर केवल कृष्ण। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 30 के चुनाव 2 जुलाई को होना निश्चित हुए हैं, जो कि महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल में होंगे। देखिए, सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो पिछले एसोसिएशन ने हमसे पहले जिसने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब हमें इसका दायित्व मिला, पिताजी हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पंडित सुरेश शर्मा जी प्रधान रहे, और एसोसिएशन ने जब हमारी एसोसिएशन बनी तो 2 वर्ष लगभग कोरोना काल में गए। तो पिछले 1-1.25 वर्ष में हमने जो है एक प्रयास किया कि सेक्टर को शून्य से लेकर आए, और चाहे सड़कों की बात है, चाहे पानी की व्यवस्था की बात है, चाहे लाइट की बात है, चाहे सीवरेज की समस्या की बात है, तो इन सब पर हमने बहुत मेहनत की। और आज मैं ये कहता हूँ, देखिए, बिना सरकार के कोई काम नहीं होते और बिना प्रशासन से तालमेल बिठाए कोई काम नहीं होते। तो मैं सरकार के अपने प्रतिनिधि जो विधायक श्री सुभाष सुधा जी हैं,
उनका भी मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं, और प्रशासन का, चूँकि उनके बिना इतने सारे काम और 1 वर्ष के अंदर होना संभव नहीं थे। तो हमारे एसोसिएशन ने पिछली बार बड़ी मेहनत की और बारीकियों से सेक्टर पर काम किया। आज आप देख सकते हैं कि अन्य सेक्टरों से बेहतर आज हमारा सेक्टर नज़र आता है। पूरा सेक्टर जगमग करता है क्योंकि हमने पूरे सेक्टर में LED लाइटें, पूरे सेक्टर की A to Z सड़कें, पूरे सेक्टर में पानी की समुचित व्यवस्था, इन सब पर काम किया है। इसलिए वो उस समय आते हैं जब सेक्टर का एक लगता है कि भी एक नोएडा जैसा, दिल्ली जैसा व्यू आए। और देखिए, मैं तो एक अपील करूंगा कि हमारे कुछ ऐसे काम हैं, जैसे अब हमने CM महोदय से, विधायक जी के माध्यम से सामुदायिक केंद्र की व्यवस्था कराई, अर्थात वहाँ पर जगह ही नहीं थी हमारे सेक्टर में, तो उसकी जगह अब अलॉट हो गई है, उस पर काम होना बाकी है। हम भी पिछले दिनों हम विधायक जी के माध्यम से मिले अपने CA श्री बालाजी जोशी जी से, उन्होंने मंदिर के लिए हाँ भरी है। ऐसे बहुत सारे काम हैं हमारे जो अभी पाइपलाइन में हैं। तो उन सभी कार्यों, वो सभी काम तब होंगे जब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के हम दोबारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे। और वो कब होगा? वो तब होगा जब हमारे सेक्टर वासी हमारे काम को देख करके वोट देंगे। हम और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा पैनल, जिसमें मैं प्रधान पद के लिए हूं और सरदार इंद्र सिंह जी उप प्रधान पद के लिए हैं, श्री प्रेम सिंह जी जूड जो सेक्रेटरी अर्थात सचिव पद के लिए हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए जोगिंदर सैनी जी हैं, और कैशियर के लिए जिसे कोषाध्यक्ष आप कहेंगे रजनीश रोहिला जी हैं। हमारी पूरी टीम और हमारी पूरी टीम पैनल के साथ में और बहुत सारे लोगों में मैं कहता हूं कि 36 बिरादरी अर्थात पूरा सेक्टर बड़ी ईमानदारी से काम किया है। और उस काम के बलबूते हम पूरे सेक्टर में घूमें और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। सिर्फ लोगों की एक ही आवाज़ है कि भी पिछली कमेटी ने जो काम किया है वो काम उसी प्रकार आगे भी जारी रहेगा। बात यह है कि हम तो करबद्ध निवेदन अपने सेक्टर 30 वासियों से ये करते हैं कि हमने बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से इस सेक्टर को चमकाने में बड़ी मेहनत की है। और चूँकि अब चुनाव का माहौल है तो एक ही अपील है कि हमारे पैनल में सब जानते हैं कि प्रधान पद, उप प्रधान, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और कैशियर, इन सबको वोट दें। अगर आप गठबंधन की सरकार बनाएंगे, कैशियर किसी और का हो गया, तो उसमें क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी, तो काम नहीं हो पाता। जब एक पूरा पैनल, पूरी टीम जो है निकलती है और काम करती है, तब ये बात बनती है। तो मेरी अपील यही है कि आने वाली 2 तारीख को गिलास के निशान पर आप चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएं और हमें विजयी बनाएं, क्योंकि जो हमारी काम करने की स्पीड है वो पिछले 1 साल में आप सबने देखी है। और मैं ये आपसे हाथ जोड़ कर के पुनः निवेदन करता हूं कि हमें एक अवसर और दें ताकि हम सेक्टर की सभी समस्याओं को दूर कर अपने सेक्टर को कुरुक्षेत्र ही नहीं, हरियाणा का नंबर 1 सेक्टर बना सके। मैं पुनः आप सभी से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। जय हिंद, जय मां भारती। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं,
जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।